हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड्स के बारे में। तो इमरजेंसी फंड का क्या रोल होता है जब भी आप कोई अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं और जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका एसेट एलोकेशन, इक्विटी के अंदर कितना इन्वेस्ट करें, डेट के अंदर कितना इन्वेस्ट करें, गोल्ड के अंदर कितना इन्वेस्ट करें, ये होता है एक इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। उसके अलावा आपके जो इंश्योरेंसेज होते हैं, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसी के बाद एक जो एक तरीके से बोलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद चीज आ जाती है, वो आता है आपका इमरजेंसी फंड। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका रोल क्या है, कैसे इसको आप बना सकते हैं और कितना बनाना चाहिए, और ये जो इमरजेंसी फंड है इसको आप किन किन जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं सो दैट अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपको इमीडिएट ये पैसा मिल भी पाए। तो इस वीडियो में इन डिटेल ये सारा डिस्कस करते हैं और वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले समझते हैं रोल ऑफ इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड के रोल को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से है। कोई भी इंसान या तो बिजनेस करता है या जॉब में होगा। तो जो भी इंसान अगर जॉब के अंदर है, उसका कोई ऐसा जॉब लॉस हो जाता है जहां पर एक कंपनी से स्विच करते हुए या कुछ ऐसा जॉब लॉस की वजह से उसको जो दूसरी कंपनी में जब जॉब मिलेगी उसके बीच में कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है, और वो एक अनसर्टेनिटी है, और वो एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से अभी ले ऑफ चल रहे हैं, आप देख रहे हो कि अभी टीसीएस के पीछे रिजल्ट आए, तो टीसीएस ने इस साल कोई भी एनुअल इंक्रीमेंट एम्प्लॉयज का नहीं करने जा रही है। यूएस के अंदर भी काफ़ी सारे ले ऑफ देखने को मिल रहे हैं। इंडिया के अंदर भी आप देख रहे हो कि किस तरीके से थोड़ी सी जैसे कंजम्पशन और बाकी सारी चीज़ें लो हो रही हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कंपनियों में एक इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कत है। और ये दिक्कत भी पर्टिकुलरली अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनीज में इंडिया में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट नहीं बनाती है, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज वाला काम है। और अब ये जो एआई आ गया है, इसकी वजह से थ्रेट और ज़्यादा बढ़ गया है कि शायद हमारे यहाँ की आईटी कंपनीज में जॉब लॉसेस शायद होंगे, नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा होने ही वाला है। हो सकता है ये लोग भी पिवट कर लें, कुछ नया रास्ता खोज लें, बट कहीं ना कहीं एक रिस्क बना हुआ है, और वो सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, कहीं ना हर हर इंडस्ट्री में रहता ही है। तो इस जॉब लॉस की वजह से एक अनसर्टेनिटी है जिसको कहीं ना कहीं कवर करने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। अब सेम केस अगर आप बिजनेस में केस में अगर देखेंगे, कोई एक बिजनेसमैन है, और बिजनेस में भी कई तरीके के फेजेस आते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में, बल्कि जॉब से ज्यादा ऊपर नीचे फेजेस आते हैं, जहां पर एक टाइम आता है जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, एक टाइम आता है जहां स्टेगनेंट सा होता है, एक टाइम होता है जब आप काफी लो परफॉर्म कर रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू मार्केट कंपटीशन, कि पहले आप अगर ऑफलाइन काम करते थे, अभी ऑनलाइन की वजह से आपके मार्केट पे काफी ज्यादा डिफरेंस पड़ रहा है। तो बिजनेस में भी काफी अनसर्टेनिटी रहती है, और इसीलिए एक बिजनेसमैन को भी ये इमरजेंसी फंड्स के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड्स होते क्या है? तो इमरजेंसी फंड बेसिकली आपकी ये जो इमरजेंसीज होती हैं, इन्हीं में काम आते हैं। और कितना ये होना चाहिए, अब इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं। कोई बोलता है 3 महीने होना चाहिए, कोई बोलता है 6 महीने होना चाहिए, कोई बोलता है 12 महीने होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि ये पर्सनल फाइनेंस है, तो ये हर एक के बीच में वेरी करेगा कि बेसिकली उसके खर्चे कैसे हैं। वो कितना एक ऐसा खर्चा मंथ का करता है जो नॉन नेगोशिएबल है। ये डिपेंड करेगा उस इंसान के साथ कि कितना खर्चा ऐसा है जिसके बिना उसकी गाड़ी नहीं चल सकती, या उसका जो लाइफस्टाइल है वो वहां पर सस्टेन नहीं कर सकता। अब ये आपके पर्सनल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट फिर भी अगर मैं आपको ब्रॉडर एक नंबर देना चाहूँ या ब्रॉडर एक बताऊं, तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 12 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इसमें यह है कि ये मैंने मैक्सिमम साइड पे ही बताया है, बिकॉज जो भी अगर कोई 3 महीने का बनाता है, 6 महीने का बनाता है, किसी को हो सकता है सिर्फ 2 महीने की जरूरत हो, लेकिन सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा ज्यादा बना लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से एटलीस्ट कम से कम 12 महीने का तो होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर थोड़े इस तरीके के इस तरीके का जो बिजनेस अप डाउन है वो थोड़े और लंबे चलते हैं, तो आप 2 साल का भी रख सकते हैं। बट मोस्टली केसेस आई थिंक 90% आपका जो भी लोग हैं वो आई थिंक 12 महीने में तो आराम से कवर हो जाएंगे। पर्टिकुलरली अगर जॉब है तो इतने में तो जॉब आप स्विच कर ही पाते हैं, या कोई और इमरजेंसी है तो कहीं ना कहीं आप उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। तो 12 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। रोल आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कि बेसिकली आप इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। लेट्स से अब कोई एक इंसान है, उसका 50,000 रुपये महीने का खर्चा है, और 50,000 रुपये महीने के खर्चे में इंटू मैं 12 करता हूँ तो 6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है।
अभी इमरजेंसी फंड जैसे ही आप 6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाएंगे, अभी आप देखोगे कि कई लोग आपको बोल सकते हैं या आप खुद भी, आपके खुद के मन में भी आ सकता है कि मैं इसको भी इक्विटी मार्केट के अंदर लगा देता हूँ, वहां रिटर्न्स ज्यादा आते हैं डेट और बाकी एसेट क्लासेस के अपेक्षा, और वो लिक्विड भी है कि मतलब अगर मैं यहाँ से एल का बटन जिस दिन भी दबाऊंगा और उस दिन मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको कभी भी अपने इमरजेंसी फंड्स में रिटर्न कमाने के बारे में नहीं सोचना है। आपको इमरजेंसी फंड को सिर्फ ऐसी जगहों पे लगाना है जहां पर पैसा पहली बात नीचे ना जाता हो, मतलब पैसा सेफ एंड सिक्योर हो, और जब भी आपको पैसा चाहिए हो तो इमीडिएट उसका एक्सेस हो। मतलब इमीडिएट एक्सेस का मतलब या तो आपको सेम डे मिलता हो, या फिर अगर किसी लिक्विड फंड या इन तरीके की चीजों में है तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 दिन में आपको मिलता हो। तो अब इसके ऐसे एवेन्यूज कौन कौन से हैं? तो ऐसे एवेन्यूज अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने आपको बताया, इक्विटी तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए आपने कि अपना पैसा इक्विटी के अंदर डाल दिया इमरजेंसी फंड, और कोई कोविड जैसा फॉल आ गया या मार्केट के अंदर उस समय कोई करेक्शन आ गई, कोई 10-15-20% की करेक्शन आ गई, तो आपने लेट से 6 लाख रुपए का एक बनाया इमरजेंसी फंड, उसमें 20% की करेक्शन का मतलब है लगभग आपके 1,20,000 रुपए कम हो जाने वाले हैं, विच इज नॉट राइट। मतलब वो सही नहीं है। आप थोड़ा सा गेन कमाने के लिए ये सारा रिस्क ले रहे हैं। तो इसमें अब आपके पास बाकी एवेन्यूज बचते हैं, या तो आप एफडी कर सकते हैं जिसमें आपको सेम डे ही पैसा मिल जाएगा, अगर उस दिन बैंक ओपन है, आजकल तो ऑनलाइन भी हो जाता है, तो आपको सेम डे ही पैसा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप लिक्विड फंड के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन वहां भी आपका पैसा सिक्योर है, क्योंकि वहां भी पैसा नीचे नहीं जाता, शॉर्ट टर्म आपके सिक्योरिटीज में पैसा लगता है, तो वो भी एक सिक्योर तरीका है वहां पर पैसा इन्वेस्ट करने का। उसके अलावा डेट फंड भी मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है कि अगर आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी ऐसे करें कि आपको 6 लाख रुपए रखना है, आपने 2 लाख की एफडी करा दी, 2 लाख का लिक्विड फंड ले लिया और 2 लाख का डेट फंड ले लिया। तो इससे होगा क्या कि जो एफडी वाला होगा वो आपका इमीडिएट हो जाएगा, आपको जैसी इमीडिएट पैसे की जरूरत है तो आप एफडी तोड़ सकते हो। आपको इस तरीके से देखना है कि बेसिकली अगर मेरे को 2 से 3 दिन में चाहिए तो मैं अपने डेट फंड और लिक्विड फंड से भी उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकता हूं कि मेरे को, मैं जैसे ही उसको अपने लिक्विड फंड को जैसे ही रिडीम्पशन डालूंगा तो 2 से 3 दिन में बैंक अकाउंट में मेरे पास आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपने अपने इमरजेंसी फंड को मैनेज कर सकते हैं बिटवीन दी इंस्ट्रूमेंट, बट इक्विटी में आपको नहीं जाना है। अब इसका थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूं कि टैक्सेशन का क्या एंगल है, क्योंकि एफडी में क्या होता है, जैसे ही आप अपना पैसा डालते हो कि जो भी उसका साल का इंटरेस्ट होता है, तो हालांकि वो आपने एफडी मैच्योर नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी जो साल का इंटरेस्ट होता है उसका जो टीडीएस होता है वो आपको डिपॉजिट, मतलब आपका टीडीएस कट जाता है उसके अंदर, वो डिपॉजिट हो जाता है आपके पैन कार्ड के ऊपर। लिक्विड फंड के अंदर ऐसा नहीं होता, एक तरीके से आप उसको डेफर कर पाते हो, जब तक आप उसको बेचते नहीं हो तब तक आप अपना जो एनएवी जब तक आप वो है वो बढ़ती रहती है, तो आप उसमें टैक्स को थोड़ा डेफर कर पाते हो। सेम केस विद डेट फंड के साथ भी है, मतलब म्यूचुअल फंड में हमें सुविधा मिलती है लेकिन एफडी में नहीं मिलती। बट ये सारी चीजें भी फिर भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी का फंड का मतलब ही सिर्फ इमरजेंसी के अंदर ही है, और भगवान ना करे किसी के साथ कुछ ऐसी इमरजेंसी हो, बट आपको, कई लोग जैसे ये चीज सोचते हैं कि मेरे साथ तो कोई इमरजेंसी हो ही नहीं सकती, मैं तो मुझे मेरे साथ इमरजेंसी क्यों होगी। तो इस बात को आप ना सोचें, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। कम ज़्यादा आप, हो सकता है कि थोड़ा कम बना ले, ज़्यादा बना ले, जो मैंने आपको बताया 12 महीने की जगह आप 6 महीने बना लें, या 12 महीने की जगह 18 महीने बना लें, लेकिन इमरजेंसी फंड अपने फाइनेंशियल प्लान में जरूर बनाएं, क्योंकि ये आपको सपोर्ट देगा आपकी इन्वेस्टमेंट के, मतलब एक तरीके से बेस का काम करेगा, जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी ठीक से चला पाएंगे, थोड़ा मेंटली भी स्टेबल रहेंगे। जब आपके पास इमरजेंसी के अंदर 6-7 लाख रुपए के लिए 12 महीने के खर्चे आपके पड़े होंगे, तो आपके जो बाकी सिप्स जा रहे होंगे या बाकी इन्वेस्टमेंट्स जा रही होंगी, वहां पर भी आप काफी कॉन्फिडेंट होंगे, काफी लंबे टाइम तक उनको चला पाएंगे और एक प्लान्ड वे में अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा पाएंगे। उसके लिए भी बहुत जरूरी है आपके ये जो इमरजेंसी फंड। तो ये सारी चीजें हैं इस इमरजेंसी फंड के बारे में। मोस्टली चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी, फिर भी कोई ऐसी चीज है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, उसका आंसर करने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।